शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सो परंपरा वैभव और हमारे आचार्य, हमारी परंपरा में जितने महान महान आचार्य हुए हैं, सभी आचार्य महान हैं, वैसे तो उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम उनमें से कुछ प्रमुख आचार्यों के विषय में चर्चा करेंगे। और देखिए, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों को एक पेड़ के रूप में तुलना देते हैं। द ट्री ऑफ लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु क्या है? उसका ट्रंक है। ट्रंक मतलब उसका तना है, राइट। और महाप्रभु के जितने प्रमुख पार्षद हैं वो उस तने में से निकलने वाले बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, राइट, जिसको हम इंग्लिश में ब्रांच कहते हैं, टहनियाँ। टहनियाँ नहीं, टहनियाँ और तने के बीच में एक और जो मोटी ब्रांच होती है उसको क्या कहते हैं? डाली, समथिंग लाइक दैट, डालियाँ। और फिर और कुछ दूसरे प्रमुख शिष्य हैं जो उन ब्रांचेस में से निकलने वाले ट्विग्स वगैरह हैं, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, राइट। और कुछ प्रमुख शिष्य हैं जो दूसरी टहनियाँ हैं या फिर पत्ते हैं, इस प्रकार से। तो एक बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु को एक पेड़ के रूप में तुलना दी जाती है। ऐसा आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे तो महाप्रभु के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 137 पार्षदों का वर्णन है, 137, राइट। और ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के भी पार्षदों का वर्णन वहां पर है। तो ये बहुत सुंदर, इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को एक पेड़ के रूप में भी दिखाते हैं। जैसे इस्कॉन डिजायर ट्री का आप लोगों को देखेंगे ना, तो चैतन्य महाप्रभु पेड़ के रूप में, उसमें अलग अलग पत्तियां निकल रही हैं। सो इन दैट, तो उसी तर्ज पे हमने हमारा भी पोस्टर डिजाइन किया था, और इट वाज गोइंग सो। तो ये जो प्रमुख आचार्य हैं ये वास्तव में महाप्रभु की सहायता करने के लिए आते हैं, महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। और एक एक पार्षद एक एक इतने महान है कि हम उनके जीवन चरित्र के बारे में सुनेंगे तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या ऐसे भी लोग होते हैं क्या? अरे प्रभु जी, हमको अभी तक पता क्यों नहीं था, हमने अभी तक जाना क्यों नहीं? हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतना कुछ है इनके बारे में जानने के लिए। इतने महान चरित्र इन सबके हैं, इतने महान व्यक्तित्व इन सबके हैं, इतनी महान लीला इन्होंने करी है। होता क्या है, कभी कभी हम अज्ञान में जब रहते हैं तो हम आसपास होने वाले कुछ छोटे मोटे चमत्कार या फिर थोड़े कुछ महान कार्य अगर कोई कर रहा है तो हम उससे बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। कई बार ऐसे देखा भी गया है कि हरे हमारी परंपरा के बाहर कुछ दूसरे साधु जो थोड़े से ज्यादा विख्यात हो जाते हैं, कई बार भक्त लोग उनके पास भी जाने लग जाते हैं या फिर उनके लेक्चर्स भी सुनने लग जाते हैं, फिर ऑनलाइन उनको भी फॉलो करने लग जाते हैं, राइट। तो ये प्रश्न आता है कि प्रभु जी, ये कितना सही है? हम जिस परंपरा में हैं, हम हमारी परंपरा को छोड़कर दूसरी परंपरा के साधुओं के बारे में ज्यादा, उनसे उनसे ज्यादा जानकारी ले रहे हैं, मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं, ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा रुचि उनकी तरफ आ रही है। इसमें एक देखा जाए तो अ, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन इसका एक प्रमुख रीजन ये है क्योंकि हमें हमारी परंपरा के आचार्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। अगर हम हमारी परंपरा के जो आचार्य हैं उनके बारे में जब हम जीवन चरित्र उनका जानेंगे तो हम इतने आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम सपने में भी नहीं सोचेंगे कि इसके बाहर हम कहीं और झांकें, राइट। इतने महान, इतने यशस्वी आचार्य हम हमारे संप्रदाय में हुए हैं, इसलिए उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज एक बहुत ही पवित्र दिन है। आज इस्कॉन के संस्थापक आचार्य
ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शस्त्र श्रीमद शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की तिरुभाव तिथि है, 46वीं तिरुभाव तिथि। तो आइडियली हमें उनके ऊपर चर्चा करना चाहिए, पर हम उनके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उनसे आशीर्वाद लेते हुए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये प्रयास जो हमारा है वो कृपा करके इस प्रयास को सफल करें। और ये पूरी हमें उम्मीद है, आशा है कि महान आचार्यों का गुणगान करने से शिल प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और वो अपनी कृपा हम हमारे ऊपर वर्षित करेंगे। तो इस आशा से, इस प्रार्थना से हम प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास आचार्य के ऊपर। राइट। श्रीनिवास आचार्य अपने आप में एक बहुत ही महान व्यक्तित्व है। और जैसा भक्त लोग जानते हैं, वैसे कोई जानता है श्रीनिवास आचार्य के बारे में? आई मीन, किस किस ने नाम सुना है श्रीनिवास आचार्य का? वेरी गुड। अच्छा, कुछ ऐसे भक्त लोग भी हैं जिन्होंने नाम नहीं सुना। थैंक यू। ठीक है, आप लोग हाथ नीचे कर सकते हैं। कभी कभी भक्त लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं श्रीनिवास आचार्य और श्रीवास ठाकुर में। हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, दोनों अलग अलग हैं। राइट। आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। तो अ, महाप्रभु के जो प्रमुख डिसाइपल हुए हैं, प्रमुख जो पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु, उसमें सबसे पहले हैं नित्यानंद प्रभु। फिर आप पंच तत्व को जानते होंगे। पंच तत्व में आते हैं अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित। राइट। ये पांच, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित। तो वो जो श्रीवास ठाकुर है, जिनके घर में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे, जहां से संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो श्रीवास ठाकुर अलग है। और ये श्रीनिवास आचार्य ये अलग है। तो इन पंचतत्व के इक्वल्स या फिर इनसे थोड़े से जूनियर जो माने जाते हैं उसी बैच में वो आते हैं हमारे षड गोस्वामी, रूप सनातन, जो महाप्रभु के प्रमुख पार्षदों में से एक है। राइट। उन रूप सनातन में से रूप गोस्वामी के जो शिष्य हैं वो हैं जीव गोस्वामी, जो रिश्ते में उनके नेफ्यू, उनके भतीजे भी लगते हैं, जीव गोस्वामी। और उन जीव गोस्वामी के से शिक्षा लेने के लिए आए थे श्रीला श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और साथ ही में श्यामानंद पंडित, ये तीन उस समय उनसे शिक्षा लेने के लिए आए थे। इसलिए ये आपको एक छोटा सा लीनियज क्लियर होगा। अब इस ट्री में बहुत सारे लोग हैं, मैं पूरा ट्री एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट समहाउ अदर हम जो बात कर रहे हैं, हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि प्रोजी आप ऊपर से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नीचे से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? अब इसका कोई जवाब नहीं है। मुझे जहाँ से इंस्पिरेशन मिली मैंने स्टार्ट कर दिया। सो मैं क्रोनोलॉजिकल नहीं जा रहा हूँ कि ऊपर से या फिर नीचे से कहीं से हमें स्टार्ट करें। बट हाँ, जहाँ से इंस्पिरेशन मिली और साथ ही साथ मुझे जिसकी बुक सामने मिली, मैंने वहां से स्टार्ट कर दिया। बिकॉज इनके बारे में पढ़ना, तैयारी करना, इट्स अ वेरी डिटेल्ड थिंग। और काफी समय लगता है। तो जो जो अवेलेबल बुक्स मेरे पास हुई उसमें से मैंने स्टार्ट कर दिया लगता है। तो श्रीनिवास आचार्य के बारे में जो प्रमुख है, जो विशेष बात है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इज क्वाइट फेमस, बहुत विख्यात है। विशेषकर वो विख्यात है इसलिए क्योंकि वो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं, उनसे उन्होंने दीक्षा ली है। उनके दीक्षा गुरु कौन है? श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है? राधा रमन जिनके लिए प्रकट हुए थे। तो भगवान राधा रमन का विग्रह सबने देखा है, वो गोपाल भट्ट के सेवित विग्रह है। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो षड गोस्वामियों में से एक है। तो श्रीनिवास आचार्य उनके शिष्य हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने शिक्षा लेने के लिए श्रीनिवास आचार्य को भेजा था श्रील जीव गोस्वामी के पास। तो जीव गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके दीक्षा गुरु हैं। तो इस प्रकार से लीनिएज आगे बढ़ रहा है। सॉरी। और इतना ही नहीं, श्रीनिवास आचार्य बहुत फेमस हैं इसलिए क्योंकि हमारे वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी अगर किसी ने निकाली थी तो उसमें श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, ये तीनों एक साथ थे। ये तीनों के तीनों श्री जीव गोस्वामी के अंडर शिक्षा ले रहे थे। इन तीनों ने मिलकर सबसे पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी निकाली थी। हम उस विषय में भी चर्चा करेंगे आगे। और इतना ही नहीं, श्रीनिवास आचार्य ने बंगाल में एक राज्य है जिसे कहते हैं वन विष्णुपुर,
उधर के जो राजा हैं, जो मल्ला राजा, जिनका नाम था राजा बीर हम्बिर, उनको वैष्णव बना दिया। और बहुत ही कम समय में। ही वॉज सो इलस्ट्रियस, ही वॉज सच अ ग्रेट प्रीचर कि राजा को उन्होंने भक्त बना दिया था। और उस राजा ने उनके प्रभाव से पूरे राज्य में वैष्णव समाज फैला दिया था, वैष्णवता का प्रचार कर दिया था, तो सब लोग भक्त बन गए थे। यहाँ तक कि राजा ने वहां पे नियम भी लगा दिया था कि सबको हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। अगर कोई जप नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा, जेल में डाल देंगे। इस प्रकार का नियम भी बना दिया था। तो उनके राज्य में सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। और श्रीनिवास आचार्य ने एक कीर्तन की एक नई शैली प्रस्तुत करी थी, जिसको कहते हैं मनोहर शॉय। मनोहर शॉय नाम से उन्होंने कीर्तन की नई शैली प्रभावित की थी और बनाई थी, जो काफी फेमस हुई। और साथ ही सबसे पहली गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव मनाने वाले भी अगर कोई हैं तो श्रीनिवास आचार्य हैं। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु के साथ में मिलकर के खेतुरी ग्राम में वो बनाया था। राइट। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ अबाउट हिम। नाउ गोइंग टू डिटेल्स। श्रीनिवास आचार्य, इनके पिता भी एक बहुत ही महान भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, आपने सुना होगा। इनकी माता का नाम था लक्ष्मी प्रिया। और ये रहते थे एक गांव में जिसका नाम था चखंडी। राइट। तो श्रीनिवास आचार्य के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम उनके माता पिता के बारे में जानेंगे, विशेषकर उनके पिता के बारे में। तो श्रीनिवास आचार्य के पिता बहुत ही महान भक्त थे, और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के। माता पिता दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही विशेष अति प्रिय भक्तों में से एक थे। राइट। यहाँ तक कि पूरा जीवन गंगाधर भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनी और उनको बताया है। उनका मुख्य कार्य यही था, चैतन्य महाप्रभु की लीला श्रवण करना और दूसरों को इसको बताना, कथन करना, गाना। हियरिंग एंड चैंटिंग, दैट वाज हिज मेन बिजनेस। क्या? चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि उनको कई वर्षों तक कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। इसलिए वो दोनों अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते थे। कौन कौन? गंगाधर भट्टाचार्य और लक्ष्मी प्रिया। तो दोनों अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते थे। और इसी तरह, लेकिन फिर भी ठीक है, नो कंप्लेन्स, वो दोनों की दोनों इस प्रकार आगे बढ़ते रहे, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते रहे और समय वो बिताते रहे। और जब वो इस प्रकार से कार्य किए, सो आई विल शो बिफोर योर स्क्रीन उनके माता पिता का फोटोग्राफ। ये उनका घर है, ये जाजीपुर का घर है, जाजी ग्राम। और ये उनकी माता का फोटो है, लक्ष्मी प्रिया और श्रीनिवास। राइट। तो इट्स नॉट अ वेरी क्लियर फोटो, लेकिन आपको इंडिकेटिव में ये काफी हेल्प करेगा। तो दोनों महान भक्त थे। एक बार की बात है कि ये श्रीनिवास आचार्य के पहले, जन्म लेने के पहले की बात है, लगभग सन 1510 की। उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत तीव्र उत्कंठा हुई। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया था, वो नवद्वीप में ही रहते थे। तो वो अपने घर चखंडी से नवद्वीप जाना चाह रहे थे, और उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ करी। जब यात्रा प्रारंभ करी, तब घर से, अपने गांव से निकले ही थे, 7 मील हुए थे कि वहां पर कटवा नाम का एक प्रदेश आया। किसी को पता है कटवा किस लिए फेमस है? कहीं आपने नाम सुना है कटवा? किसी ने नहीं सुना? सुना है आपने? क्योंकि कटवा तो नहीं सुना है, काटता है सुना है। संक्रांति में हम काटता है चिल्लाते थे, कटवा नहीं सुना है। कटवा वो जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। राइट। जब वो कटवा पहुंचे, तो उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु यहीं पर है। और इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने की भी तैयारी कर रहे हैं वहां पर। तो जैसे ही गंगाधर भट्टाचार्य ने सुना चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, उनको, वो और उनकी पत्नी दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए और परेशान हो गए। ऐसा कैसे संभव है? चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेने की आवश्यकता क्या है?
वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो साधारण व्यक्ति संन्यास लेते हैं जब वो शुद्ध होना चाहते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उनको संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? तो इतने ज्यादा वो प्रभावित हुए, इतने ज्यादा वो दुखी हुए कि वो इसको समझ नहीं पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे। एनीवे उन्होंने जैसे जैसे पता लगाया कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर है, कटवा भारत में है, वेस्ट बंगाल में, मायापुर के पास में। तो उन्होंने पता लगा महाप्रभु कहाँ पर थे, तो वहां पर गए। महाप्रभु के साथ में उनके कुछ प्रमुख शिष्य भी थे, नित्यानंद प्रभु वहां पर थे, चंद्रशेखर आचार्य वहां पर थे, मुकुंद दत्त वहां पर थे, और बहुत सारे महाप्रभु के शिष्य वहां पर थे। तब उस समय सीन क्या चल रहा था कि मधुशील नाम का जो बार्बर है, नाई, वो चैतन्य महाप्रभु के बाल काटने के लिए रेडी हो रहा था। राइट, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, इट्स अ वेरी डिवास्टेटिंग सीन। चैतन्य महाप्रभु सफेद धोती में है और उनके बहुत सुंदर बाल हैं। उनके बालों की सुंदरता का वर्णन, महाप्रभु के लंबे लंबे घुंघराले बाल हैं और बहुत ही सिल्की शाइनी, और इतने सुंदर बाल हैं कि वो जो नाई है वो उसको काटना नहीं चाहा। राइट, ही डजंट वांट टू कट। और दूसरे जितने लोग हैं वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, नहीं काटना है, नहीं काटना है, नहीं काटना है। तो नाई जो है वो काटना नहीं चाह रहा, नहीं चाह रहा है, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उसके हाथ महाप्रभु के सिर पे चल रहे हैं। उसने हाथ में उस तरह ले रखा है और महाप्रभु के सिर पे उसके हाथ चला रहा है, लाइक दैट। तो सब लोग उसको मना कर रहे हैं। और गंगाधर जो है वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि महाप्रभु संन्यास क्यों ले रहे हैं और क्यों इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, क्यों इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार से विचार चल रहे हैं, बाकी सब भक्त लोग वहां पर, एकदम शोक का माहौल है, सब लोग रो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। और ये बार बार ये नाई ये खुद काटना नहीं चाह रहा, लेकिन इसके हाथ पता नहीं क्यों अपने आप चल रहे हैं या फिर कैसे चल रहे हैं, एज इफ चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसके हाथों के द्वारा अपना मुंडन करवा रहे हैं। राइट, तो उसकी कुछ इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी वो उसमें उस तरह चला रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके उस नाई ने चैतन्य महाप्रभु के बाल काटे आउट ऑफ ड्यूटी, लेकिन साथ साथ वो भयंकर रो रहा है। रोते रोते उसने महाप्रभु के बाल काटे हैं कि इतना सुंदर व्यक्ति है चैतन्य महाप्रभु, हम सभी चैतन्य महाप्रभु को जानते थे, इतने सुंदर भगवान हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, और इनके मैं बाल काटूं, बाल के बाद ये कैसे इनकी पूरी सुंदरता तक चली जाएगी। कभी कभी कुछ भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी आप लोग बाल क्यों काटते हैं? राइट, बाल इसलिए काटते हैं बिकॉज विद हेयर्स वी लुक ब्यूटीफुल। पर हम हमारी सारी सुंदरता भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि ये सुंदरता के साथ साथ अहंकार भी आता है। सो दीज हेयर्स आर सिम्टम्स ऑफ अवर फॉल्स ईगो। ये हमारे अहंकार, क्योंकि आप देखिए ना आजकल लोग जाते हैं किस किस प्रकार की हेयर स्टाइल रखते हैं, लाइक दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन टेकिंग केयर ऑफ देयर हेयर्स। हमारे जमाने में कहाँ, पहले एक नारियल का तेल आता था पैराशूट, उस सिर में भी लगाते थे, मुंह पे भी लगाते थे, बदन पे भी लगाते थे, हर जगह नारियल का तेल से काम हो जाता था। आजकल बालों के लिए अलग अलग जेल्स आते हैं, शैम्पूज आते हैं, तेल आते हैं, सोप्स आते हैं, और उसके बाद भी नाई के पास जाओगे तो पता नहीं कौन कौन से जमाने भर की क्रीम पोत करके वो, और लोग कलर भी करवाने लग गए हैं आजकल। दे आर डूइंग सो मच ट्रीटमेंट विद देयर हेयर्स, और नई 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 हेयर स्टाइल निकालने का उन्होंने अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। सो सो ये हेयर स्टाइल्स क्या है, ये एक्चुअली एक व्यक्ति का अहंकार, कि व्यक्ति कितना सुंदर दिखता है, वो अहंकार वहां से प्रदर्शित होता है। एंड दे वांट टू अट्रैक्ट अदर्स, कि मैं इतने अच्छे बाल रखूंगा जिससे दूसरे लोग मेरी तरफ से आकर्षित हों। इसलिए भक्त लोग बाल नहीं रखते, बिकॉज दिस इज साइन ऑफ क्लेनलीनेस, और एट द सेम टाइम ये अहंकार हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। तो बोले, "प्रभु जी ठीक है, तो फिर अभी शिखा क्यों रखते हैं, वाई डू कीप द शिखा?" बोले ये भी इसलिए क्योंकि हम पूरा हेड शेव कर देंगे तो वो भी आजकल एक नया फैशन स्टाइल है। लोग उसमें भी सुंदर दिखते हैं, तो इसलिए हम थोड़े भद्दे दिखने के लिए शिखा रखते हैं, कि जो पीछे से देखे वाले क्या सब हंसेंगे, ये पंडित जी, ये पूंछ वाले पंडित जी, या फिर चोटी वाले पंडित जी, इस प्रकार से लोग मजाक उड़ाते हैं। तो जब मजाक उड़ाते हैं तो ये हमारा अहंकार और कम कर देता है। देयरफॉर इट इज अ साइन ऑफ रिनंसिएशन। राइट, तो वो लीला वहां पर चल रही है, चैतन्य महाप्रभु के सन्यास की लीला। और इन्होंने अच्छा, इसलिए आप देखेंगे मायावादी सन्यासी जो है ना, वो लोग पीछे शिखा नहीं रखते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी शिखा रखते हैं। तो जो भी भक्त लोग हैं, दे शुड कीप द शिखा। जो वैष्णव हैं, जब किसी का इनिशिएशन होता है, सो दे शुड कीप द शिखा ऑल्सो। तो वो नाई काटना नहीं चाह रहा, लेकिन उसके हाथ अपने आप चल रहे हैं, और जैसे तैसे करके उसने काटा। और जैसे ही महाप्रभु के बाल काटे, बहुत सारे भक्त लोग तो महाप्रभु को उस मुंडित सिर में देख करके वहीं पे बेहोश हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है? तो महाप्रभु की वो सुंदरता विहीन रूप को देख करके लोग बेहोश हो गए। हालांकि सुंदरता विहीन हम बोल रहे हैं,
लेकिन महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, वो बिना बालों के भी बहुत सुंदर है। कभी कभी लोग, हमारे भक्त लोग, बिना बालों के बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, बालों से वो थोड़े से कम सुंदर लगते हैं, बिना बालों के ज्यादा एकदम दिव्य पुरुष वैकुंठवासी जैसे लगते हैं। तो दैट सीन इज गोइंग ऑन। और फिर चैतन्य महाप्रभु, ये पूरा पूरा गांव, अब महाप्रभु ने जानबूझ करके नवदीप में संन्यास नहीं लिया, क्योंकि नवदीप में तो सभी लोग रिलेटिव्स हैं, सभी जान पहचान वाले हैं, तो महाप्रभु नवदीप से दूर आकर के कटवा में संन्यास लिए। लेकिन बहुत सारे भक्त लोग कटवा में भी आ गए, और महाप्रभु का यश इतना फैला हुआ था कि कटवा में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो महाप्रभु को नहीं जानता था। एनीवे, वहां पे महाप्रभु स्नान करके आते हैं, और महाप्रभु के सन्यास गुरु, जिनका नाम है केशव भारती, वो वहां पर होते हैं, और वो महाप्रभु को सन्यास देते हैं। और उस समय अ, महाप्रभु का सन्यास का नाम वो उच्चारण करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य। महाप्रभु का नाम क्या देते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य। इसके पहले महाप्रभु का नाम होता है निमाई, निमाई पंडित। तो श्री कृष्ण चैतन्य उनको नाम मिलता है। तो जैसे ही महाप्रभु का सन्यास विधिवत पूरा हो जाता है, नए नाम का उच्चारण होते हैं, सभी लोग, उस पूरे क्राउड में इतना शोर होता है, इतने सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुत सारे लोग रोने लग जाते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, चिल्ला चोट होने लग जाती है, मारा पीटी नहीं होती, पूरा कोलाहल वहां पे मच जाता है। और वो जो बार्बर था, नाई, वो खुद भी बेहोश होकर गिर जाता है। राइट, ही हिमसेल्फ फेंट्स डाउन। तो ये लीला, ऐसा लग रहा था महाप्रभु स्वयं इस पूरी लीला को कंट्रोल कर रहे हैं, ही हिमसेल्फ इज कंट्रोलिंग द एंटायर पास्ट टाइम। किस प्रकार से कोई व्यक्ति कार्य करेगा? केशव भारती, अभी कभी कभी कोई कह सकता है कि प्रभु जी, केशव भारती तो मायावादी सन्यासी हैं, चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासी से क्यों दीक्षा ली, क्यों सन्यास लिया? अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें लीला भी बहुत सुंदर आती है। वास्तव में क्या होता है कि सन्यास गुरु जब है, वो शिष्य के कान में एक मंत्र बोलता है, सीधे कान में, राइट ईयर, राइट। तो और यहाँ पर क्या हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से बोलते हैं कि महाशय, मैंने रात में स्वप्न में एक मंत्र मुझे सुनाई दिया, मैं आपसे चेक करना चाहता हूँ कि यही मंत्र है क्या? फिर चैतन्य महाप्रभु केशव भारती के कान में एक मंत्र बोलते हैं, फिर केशव भारती बोलते हैं हाँ, यही यही आपका संन्यास मंत्र है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो केशव भारती ने महाप्रभु को संन्यास नहीं दिया, महाप्रभु ने केशव भारती को संन्यास दे दिया। बट एनीवे, इन अ पास्ट टाइम गुरु तो एक्सेप्ट करना है, तो इसलिए केशव भारती को महाप्रभु ने स्वीकार किया। तो तो पूरा का पूरा पास्ट टाइम महाप्रभु कंट्रोल कर रहे हैं, लाइक दैट। और ठीक है, बाकी सब ठीक है, पर हम फोकस करते हैं मेन हमारे जो इस कैरेक्टर के हीरो हैं, गंगाधर भट्टाचार्य। तो गंगाधर भट्टाचार्य वहां पर थे, उन्होंने जब ये नाम सुना, श्री कृष्ण चैतन्य, तो उनको पता नहीं क्या हुआ, एक अलग सा उनके हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन उनको फील हुआ, और वो सिर्फ ये नाम उच्चारण ही करते रह गए। जैसे ही उन्होंने नाम सुना श्री कृष्ण चैतन्य, वो सिर्फ यही नाम उच्चारण करते रह गए, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य 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 चैतन्य। He kept on chanting चैतन्य चैतन्य चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य। बस वो बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, और जितना ज्यादा वो बोल रहे हैं उतना ही उनका उत्साह बढ़ रहा है। चैतन्य चैतन्य, आप लोग भी बोल सकते हैं, चैतन्य 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 चैतन्य। जितना वो नाम लेते जा रहे हैं, उनका उत्साह, उनका आकर्षण, उनका अंदर से एक तीव्रता भक्ति में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बढ़ रही है, अनकंट्रोलेबल, धीरे धीरे वो अनकंट्रोलेबल हो गए, राइट। और उनके हृदय में दो प्रकार के भाव वो मिक्स हो रहे हैं। एक दुख का भाव है क्योंकि महाप्रभु ने संन्यास लिया है, साथ ही चैतन्य नाम का उच्चारण करने से जो उनको अनुभूति हो रही है, जो भाव आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता भी मिल रही है। तो ये दोनों के दोनों भाव वहां पर मिक्स हो रहे हैं, और इस मिक्स भाव की स्थिति में जो गंगाधर भट्टाचार्य हैं, ही बिकेम लाइक हाफ मैड विद एक्सटेसी। वो उन्माद में, आनंद में आधे पागल हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। और नाम उच्चारण करते 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 वो कहाँ गए? अपने गांव चले गए, चखंडी। वहां पर कॉन्स्टेंटली, वहां पर भी गए तो क्या नाम ले रहे हैं? चैतन्य चैतन्य चैतन्य। वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी वाइफ को पूरी लीला बताई, क्या क्या वहां पर हुआ। तो जब उनकी वाइफ ने उनके मुख से नाम सुना चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, तो उन्होंने भी चैतन्य नाम उच्चारण चालू कर दिया। और कुछ ही दिनों में, विद इन फ्यू टाइम, ये चैतन्य दास और उनकी वाइफ दोनों के दोनों बहुत फेमस हो गए पूरे गांव में।
इतने फेमस हो गए कि गांव वासियों ने गंगाधर भट्टाचार्य का नाम बदलकर नाम दे दिया चैतन्य दास। आप तो चैतन्य दास ही हैं, राइट। इतना चैतन्य नाम वो उच्चारण कर रहे थे कि उन्होंने उनका नाम ही चेंज कर दिया कि नहीं नहीं, हम आपको गंगाधर भट्टाचार्य नाम से नहीं बुलाएंगे, हम आपको चैतन्य दास नाम से बुलाएंगे। तो इसलिए श्रीनिवास आचार्य के जो पिताजी हैं उनको कहीं कहीं आप देखेंगे चैतन्य दास नाम से भी रेफर किया गया है। सो उसके पीछे ये बहुत फेमस पास टाइम था। तो ऐसे करके कई और समय निकलता है, और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में सेटल होते हैं, वहां पर रहना प्रारंभ करते हैं। पहले तो महाप्रभु जाते हैं साउथ इंडिया में, एक दो वर्ष साउथ इंडिया में प्रचार करके आते हैं, उसके बाद जगन्नाथपुरी में रहना चालू करते हैं। तो चैतन्य दास के मन में इच्छा होती है कि चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहिए जगन्नाथपुरी जाकर के। तो वो और उनकी वाइफ दोनों के मन में इच्छा होती है कि महाप्रभु के दर्शन करना चाहिए। बहुत समय हो गया महाप्रभु से मिले नहीं है, और तो महाप्रभु से मिलेंगे, साथ में जगन्नाथ के भी दर्शन करेंगे। तो बहुत उत्सुकता के साथ वो जाते हैं महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी। और जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहीं पर सबसे पहले वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं। चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु से मिल करके बहुत प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु उनसे मिल करके बहुत प्रसन्न होते हैं। इनिशियल कुछ वार्तालाप करने के बाद महाप्रभु को कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आइए, गो एंड सी लॉर्ड जगन्नाथ फर्स्ट। तो जो भी आते थे महाप्रभु सबसे पहले सबको जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए भेजते थे। फिर जगन्नाथ के दर्शन करके आते थे, महाप्रभु उनको प्रसाद देते थे, और प्रसाद के बाद महाप्रभु उनको अकोमोडेट करवाते थे प्रॉपरली। इस प्रकार से लीला आगे चलती थी। तो इनको जगन्नाथ दर्शन करने के लिए भेजा, राइट। और जब ये जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो बहुत प्रेम के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं, और इतना प्रेम आ रहा है कि जगन्नाथ के सामने रो रहे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, राइट। और बहुत ज्यादा रो रहे हैं, और रोते रोते कुछ प्रार्थना भी कर रहे हैं जगन्नाथ से, राइट। एनीवे, बहुत समय तक जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद वो लोग वापस आते हैं, महाप्रभु उनको प्रसाद देते हैं और उनको अकोमोडेशन के लिए एक स्थान अरेंज करवाते हैं जो राजा प्रताप रुद्र वहां पर अरेंज कराते हैं। और कई दिन तक महाप्रभु के साथ में वो लोग रहते हैं। एक दिन महाप्रभु अपने सेवक गोविंद को कहते हैं, राइट, वो कहते हैं कि गोविंद, यद्यपि चैतन्य दास और उसकी पत्नी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि उनको एक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है। उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जगन्नाथ के सामने जाकर के प्रार्थना करी कि उनको एक पुत्र चाहिए। और भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी है, और मैं उनका हृदय जानता हूँ। इसलिए बड़ी जल्दी उनको एक संतान प्राप्त होगी, उनको एक पुत्र प्राप्त होगा, और उसका नाम होगा श्रीनिवास। और वो बच्चा, वो बहुत सुंदर होगा। और महाप्रभु कहते हैं विशेष वाक्य, बोले रूप और सनातन के थ्रू मैं भक्ति शास्त्र की रचना कराऊंगा, और श्रीनिवास के थ्रू ये सारे भक्ति शास्त्रों को मैं वितरण करवाऊंगा। तो उस समय महाप्रभु प्रेडिक्शन करते हैं। तो रूप और सनातन के थ्रू मैं भक्ति शास्त्र की रचना कराऊंगा, और श्रीनिवास के थ्रू, श्रीनिवास के कारण मैं उनको पूरे भारत में या फिर हर जगह उनको वितरित करूंगा। इस प्रकार से महाप्रभु गोविंद को कहते हैं। एनीवे, कुछ दिनों के बाद चैतन्य दास और उनकी पत्नी वहां से चले जाते हैं, और उसके बाद सन 1517 के आसपास उस बच्चे का प्राकट्य होता है, राइट। श्रीनिवास आचार्य वहां पर जन्म ग्रहण करते हैं, राइट। और ये विलेज वही है चखंडी, चखंडी नाम की जगह में उनका जन्म ग्रहण होता है। लेकिन बाद में उनका बचपन निकलता है जाजीग्राम में, जो आपने फोटो देखा था, ये जाजीग्राम, ये श्रीनिवास आचार्य का बर्थ प्लेस है। कई लोग इसको बोलते हैं यहाँ पर भी जन्म हुआ, तो ठीक है, इट्स वॉट एवर। यहाँ पर श्रीनिवास आचार्य रहे जरूर है कई समय तक। तो इस प्रकार से लीला आगे बढ़ रही है। और लक्ष्मी प्रिया जो श्रीनिवास की माता है, उनके जो पिताजी हैं उनका नाम है बलराम विप्र, और वो एक महान ज्योतिष है। वो आते हैं और अपने इस नाती की कुंडली देखते हैं। जैसे प्रभुपाद के समय भी आपने देखा होगा ना, प्रभुपाद की माँ, उनके पिताजी एक ज्योतिष थे, वो आकर के प्रभुपाद की कुंडली देखें। तो उसी प्रकार से बलराम विप्र जो है वो श्रीनिवास की कुंडली देखते हैं, और वो बोलते हैं कि ये तो महापुरुष है, ऐसी कुंडली साधारण नहीं है, किसी के जीवन में बहुत विरला ऐसी कुंडली दिखती है, ये महापुरुष है। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि ये चैतन्य महाप्रभु का बड़ा ही विख्यात और महान भक्त बनेगा। और साथ ही श्रीनिवास आचार्य के
शरीर का लक्षणों का भी वर्णन आता है कि जैसे महापुरुष के जो लक्षण वहां पर हैं, वो सारे के सारे लक्षण वहां पर प्रकट होते हुए दिखते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं कि महाप्रभु सॉरी श्रीनिवास आचार्य का जो बॉडी का कलर है वो मोल्टन गोल्ड, वो सुनहरा जैसे चैतन्य महाप्रभु का कलर है, तप्त कांचन, पिघला हुआ सोना। उनकी नाक लंबी है, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं और बड़ी बड़ी जैसे कमल की पंखुड़ियां जैसी जैसी। उनका उनकी जो छाती है वो बहुत ब्रॉड है, वक्ष स्थल उनका बहुत ब्रॉड है, चौड़ा है। उनके हाथ जो हैं वो घुटनों तक जा रहे हैं। ऐसे करके महापुरुष के 32 लक्षण होते हैं। उनके दांत जो हैं वो मोती जैसे, हालांकि बचपन में तो दांत नहीं होते, पर महापुरुष के ऐसे 32 लक्षणों का वर्णन आता है। तो उसमें बहुत सारे लक्षण वहां पर उनके शरीर में दिखे। उन लक्षण से भी समझ में आता है कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है। अभी हो सकता है कुछ भक्त लोग अपने हाथ पैर देख रहे हो कि मेरे मेरे हाथ कहाँ तक जा रहे हैं, घुटने तक जा रहे हैं कि थोड़े ऊपर आ रहे हैं। नहीं, अपने हाथ पैर देखने की जरूरत नहीं है। हमें आचार्य के बारे में सुनने की आवश्यकता है। इस प्रकार के लक्षणों का वहां पर वर्णन है, राइट। और विशेष बात यह है कि बचपन से ही उनकी माता लक्ष्मी प्रिया क्या करती है, बच्चे के कान में उनके आसपास हमेशा चैतन्य महाप्रभु के विषय में कीर्तन करती रहती है। सुंदर लाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। तो ऐसे महाप्रभु के विषय में बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं, कीर्तन है। तो लक्ष्मी प्रिया बच्चे के सामने चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, महाप्रभु के कीर्तन ऐसे गाती रहती। ये हमारी वैदिक सभ्यता है। ऐसे यशोदा माता कृष्ण के ही विषय में गुणगान करती रहती थी। वो कृष्ण के गीत बना बना कर, है ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो ऐसे अलग अलग गीत यशोदा कृष्ण के बारे में गाती थी, शची माता अपने बेटे निमाई के बारे में गाती थी। यहाँ पर लक्ष्मी प्रिया चैतन्य महाप्रभु के बारे में गीत गा रही हैं। सिर्फ बालक के रूप में नहीं, अलग अलग लीलाएं। और तो ये सुनकर के बालक जो है बहुत आनंदित होता था, बहुत प्रसन्न होता था। ही वॉज वेरी हैप्पी जॉयफुल हियरिंग द पास्ट टाइम्स एंड कीर्तन्स ऑफ लॉर्ड गौरांग। तो इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए। आजकल की माता भी गीत सुनाती हैं, लेकिन वो फिल्मी गीत सुनाती हैं। तुम मेरे दिल में रहते हो, तुम्हारे दिल में रहते हैं, जब आजकल तो सुनाना ही बंद कर दिया, हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। इससे तुम सुन लो, वीडियो देख लो, शांत रहो, मुझे मेरा काम करने दो, तुम तुम्हारा काम करो। एनीवे, सो दिस शुड नॉट हैपन। लेकिन लक्ष्मी प्रिया वहां पर चैतन्य महाप्रभु के गीत सुनाती हैं, और साथ ही महाप्रभु के नाम का उच्चारण करती हैं, राधा कृष्ण के नाम का उच्चारण करती है। तो चैतन्य श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनते सुनते, राधा कृष्ण का नाम सुनते सुनते, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनते सुनते, गुणगान सुनते सुनते धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। क्या क्या। और जब वो बढ़ते हैं तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी सुंदरता और ज्यादा प्रकट होने लगती है, और पूरे गांव में वो सबसे सुंदर बालक के रूप में विख्यात होते हैं। पूरे चखंडी में वो बहुत सुंदर, सबसे सुंदर, सभी लोग उनसे आकर्षित होते हैं, राइट। और फिर धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए वो उस समय उनके गांव में अवेलेबल जो विख्यात पंडित थे जिनका नाम था धनंजय विद्या वाचस्पति, उनके पास में जाते हैं। और धनंजय विद्या वाचस्पति से वो शिक्षा लेना प्रारंभ करते हैं, राइट। लेकिन प्रेम विलास नाम के ग्रंथ में एक बहुत महान लीला का वर्णन आता है, बहुत विशेष लीला, वो ये कि सरस्वती देवी श्रीनिवास आचार्य के स्वप्न में आती हैं, और वो उनको कहती हैं कि आपको पढ़ाई में अपना समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। यू डो नॉट नीड टू वेस्ट योर टाइम इन स्टडीज। क्यों? आपको सारी चीजें मैं अपने आप ही आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दूंगी। तो इसलिए आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के नाम का उच्चारण कीजिए, भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, उनके नाम का प्रचार कीजिए। यू डो नॉट नीड टू गो टू स्कूल एंड डो नॉट नीड टू टेक सच हार्ड लेबर। तो मतलब ये सिर्फ श्रीनिवास आचार्य के लिए बोला है, हाँ? हमारे से किसी में से के लिए नहीं बोला है। प्रभु जी बोले, प्रभु जी आपने क्या बात बताई। हम भी मम्मी पापा को बोलेंगे मेरे हृदय में सरस्वती देवी आई, नहीं तो धीर गौर प्रभु आए, उन्होंने बोला कि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनके लिए था। एंड इट सो हैपेंड, उसके बाद से श्रीनिवास आचार्य कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन बहुत विद्वान बने। ही वॉज वेरी स्टूडियस एंड वेरी लर्नेड, वेरी स्कॉलर, अ ग्रेट स्कॉलर, क्योंकि सरस्वती देवी की कृपा उनके ऊपर साक्षात थी, राइट। धीरे धीरे श्रीनिवास आचार्य बड़े हो रहे थे। फिर वो चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही विशेष पार्षद जिनका नाम है नरहरि सरकार ठाकुर, उनके संपर्क में आए। नरहरि सरकार ठाकुर पास में ही एक गांव में रहते थे।
और नरहरि सरकार ठाकुर महाप्रभु के बहुत ही अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी थी जिससे आप समझ सकेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के सामने अगर कोई चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करता था तो महाप्रभु क्या करते थे? कान बंद करके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु सुनते नहीं थे। राइट, ही वुड नेवर हियर हिज प्रेजेस, वो अपने प्रशंसा कभी नहीं सुनते थे। लेकिन उन्होंने नरहरि सरकार ठाकुर को अलाउ किया था कि नरहरि सरकार चैतन्य महाप्रभु के सामने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर, उनके गुणगान के ऊपर गीत बना करके गाते थे। और चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। सो पूरे इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति थे जो भाग्यशाली, जो चैतन्य महाप्रभु के सामने उनका गुणगान करते थे, वो थे नरहरि सरकार ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु अलाउड है, चैतन्य महाप्रभु ने उनको अनुमति दी थी। तो जब श्रीनिवास को ये पता चला तो इतने प्रसन्न थे कि उनकी ये भक्ति देख करके कि उन्होंने सोचा कि यस, मुझे इनसे मिलना चाहिए। राइट, तो वो नरहरि सरकार ठाकुर से जाके मिले और पहली मुलाकात में उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनसे शिक्षा लेना चालू किया। और उनसे बार बार मिलने जाते थे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करते थे, लीलाओं के बारे में श्रवण करते थे, भक्ति की शिक्षा उनसे लेते थे। और नरहरि सरकार से मिलने के बाद श्रीनिवास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य के हृदय से, उनके शरीर से वो सात्विक विकार प्रकट होने लगे, एक्सटैटिक सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं ना, अष्ट सात्विक विकार, वो धीरे धीरे वो प्रदर्शित होने लगे नरहरि सरकार ठाकुर से मिलने से ही। और नरहरि सरकार ठाकुर से मुलाकात का, उनकी शिक्षाओं का श्रीनिवास आचार्य के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ये हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और उस समय चैतन्य महाप्रभु जीवित थे, तब नरहरि सरकार ठाकुर ने उनको ये क्या कहते हैं, उनको एनकरेज किया कि आप जाइए और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से जाकर मिलिए, यू गो एंड मीट चैतन्य महाप्रभु। राइट, तो उनकी जाने की तीव्र इच्छा हुई, वो जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय उनके पिताजी बीमार हो गए। उनको बहुत तेज बुखार आया और वो बीमारी, वो बुखार इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि 7 दिन के बाद उनके पिताजी ने अपना शरीर छोड़ दिया, कि पास्ट अवे। तो श्रीनिवास आचार्य वो तो वहां पे बहुत ही दुखी हुए। एक तो पिताजी के जाने के लिए दुखी हुए, साथ में चैतन्य महाप्रभु से न मिल पाने के लिए वो दुखी हुए। राइट, और एनीवे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ गए थे कि श्रीनिवास आने वाला है। और जब श्रीनिवास आने वाला है तो चैतन्य महाप्रभु अपने जो पार्षद हैं, उन्होंने अपने पार्षदों में से कुछ कुछ लोगों को लिखा। क्या? एक रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को लिखा, रूप सनातन और गोपाल भट्ट गोस्वामी को लिखा कि आप जब श्रीनिवास आए तब आप इनको प्रशिक्षण दीजिएगा। राइट, और गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने लिखा कि आप श्रीनिवास को श्रीमद् भागवतम पढ़ाइएगा जब वो पुरी में आएगा तो। राइट, तो 4 लोगों को उन्होंने आदेश दिए। रूप सनातन गोपाल भट्ट गोस्वामी लिखा कि आप भक्ति में प्रशिक्षण दीजिएगा, और गदाधर को लिखा कि आप भागवतम पढ़ाइएगा। एनीवे, तो फिर निकल गए, उनके पिताजी का देहावसान हो गया था। उसके बाद भी श्रीनिवास आचार्य जा नहीं पाया। तब नरहरि सरकार ने फिर बोला, श्रीनिवास पुरी जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, चैतन्य महाप्रभु से निकलो, मिलो। तो श्रीनिवास ठाकुर ने उस समय नरहरि सरकार ठाकुर के सामने इच्छा प्रकट की कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तब नरहरि सरकार ने बोला कि नहीं नहीं, मैं आपका दीक्षा गुरु नहीं हूँ, आप जाइए चैतन्य महाप्रभु से मिलिए, और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि आप दीक्षा लेंगे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी से। राइट, तब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। अभी ये जानते भी नहीं है गोपाल भट्ट गोस्वामी है कौन। तो नरहरि सरकार ठाकुर का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। बारादंगा नाम का उनका जगह है जो चाखंडी से पास में ही है। सो नरहरि सरकार ठाकुर वहां पर वर्णन करते हैं। एनीवे, तो वो जाते हैं आगे। हाँ, मैं इसलिए तो दिखाया था। गदाधर पंडित से उनकी मुलाकात होती है। तो जैसे ही वहां पर जाते हैं, वो पुरी के लिए निकलते हैं। पुरी के लिए जब निकलते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात किससे होती है? पुरी पहुंचते ही वो पुरी के लिए जाते हैं। और हाँ, बिफोर दैट एक्चुअली होता क्या है, अभी यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। अब इनके जीवन में टर्न आने वाला है। क्या टर्न आने वाला है? जगन्नाथपुरी के लिए जाते हैं अपनी माँ को छोड़ करके, और रास्ते में उनको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु ये जगह छोड़ करके चले गए, उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी। कैन यू इमेजिन? वो जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, लेकिन उनको रास्ते में सुनाई क्या पड़ता है कि चैतन्य महाप्रभु
हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड, वो डिसअपियर हो चुके हैं। वो सुनकर के इतना दुख होता है, इतना शॉक उनको लगता है कि हाउ इज इट पॉसिबल। the he heard about the untimely departure of Lord Chaitanya Mahaprabhu। चैतन्य महाप्रभु के इतने नजदीक थे, जाने का प्रयास कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु से मिलने का प्रयास करते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से मिल नहीं पाए। उनके पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनको खबर मिलती कि चैतन्य महाप्रभु चले गए। इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि वहां पर सुसाइड करने का प्रयास करते हैं कि ठीक है, मेरा जीवन रख करके फायदा नहीं है, बेटर आई कमिट सुसाइड, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। और उस रात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों उनको स्वप्न में आते हैं। एक्चुअली स्वप्न कहना ठीक नहीं है, स्वप्न के छल में, शास्त्रों में भी जो वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, इसमें कहते हैं स्वप्न छले, मतलब इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अ ड्रीम। स्वप्न में आकर के उनको सांत्वना देते हैं कि नहीं नहीं श्रीनिवास, तुम दुखी मत हो, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, और तुम परेशान मत हो, आप जाओ, जाकर के गदाधर पंडित से मिलो। इस प्रकार से महाप्रभु वो आकर के उन्हें सांत्वना देते हैं। ठीक है, थोड़ा उनका दुख शांत होता है, लेकिन फिर भी उनके मन में बहुत दुख है। तो उस दुखी भाव से श्रीनिवास ठाकुर जाते हैं कहाँ? टोटा गोपीनाथ, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जाते हैं, टोटा गोपीनाथ मंदिर, वहां पर जाकर गदाधर पंडित से मिलते हैं। अब किसी किसी भक्त को इस दुख का थोड़ा बहुत अनुभव होगा। जैसे आप में से कुछ भक्त लोग किसी एक व्यक्तिगत गुरु, जैसे श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज से कुछ भक्त लोग दीक्षा लेना चाहते थे, किसी किसी का नाम लिस्ट में भी आ गया था। और जैसे कुछ कुछ भक्त लोग, उनकी दीक्षा भी थी, एक हफ्ते बाद दीक्षा देने वाले थे महाराज, लेकिन एक हफ्ते पहले ही महाराज छोड़ करके चले गए। तो इतना दुख है कि वो दुख भूल नहीं पाता भक्त, कि मैं गुरु रूप में उनको स्वीकार करने ही वाला था, उन्होंने हाँ भी भर दी थी, लेकिन दीक्षा के एक हफ्ते पहले गुरु वहां छोड़ करके चले गए। तो जीवन भर नहीं भूल पाएगा भक्त। उसी प्रकार से आप देखिए, श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं, नरहरि सरकार ठाकुर उनको एनकरेज कर रहे हैं, गो एंड मीट चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु वहीं पर हैं, लेकिन रास्ते में चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने खबर सुनी, तो दुखी भाव से जाते हैं, गदाधर पंडित से मिलते हैं। जब गदाधर पंडित से मिलते हैं, तब गदाधर पंडित खुद बहुत ज्यादा दुखी हैं क्योंकि वो महाप्रभु से कभी भी अलग नहीं होते थे। गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया था, अगर आपको इनकी लीला पता हो, उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था कि वो जगन्नाथपुरी छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ करके साउथ इंडिया प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तो गदाधर पंडित साथ साथ जा रहे हैं। तो महाप्रभु कह रहे, गदाधर तुम कहाँ जा रहे, तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया ना? बोले नहीं, वो छोड़ दिया मैंने, क्षेत्र संन्यास छोड़ दिया, आप जहाँ रहेंगे मैं वही रहूंगा। तो महाप्रभु उनको बहुत डांटते हैं, बहुत डांट करके उनको वापस भेजते हैं, "ए, जाओ, ऐसे नहीं होता है, तुमने वचन लिया है, क्षेत्र संन्यास लिया है, तो ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते।" तो बहुत डांट फटकार करके महाप्रभु उनको वापस भेजते हैं, जाओ टोटा गोपीनाथ की सेवा करो, जगन्नाथपुरी में रहो। तो बड़े दुखी भाव से वो जाते हैं, लेकिन हमेशा उनका भाव क्या है कि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहना चाहते हैं। और गदाधर पंडित आप जानते हैं, वो राधा रानी स्वयं है। तो महाप्रभु से इतने डीपली अटैच्ड हैं कि महाप्रभु के जाने से गदाधर पंडित सिर्फ रो ही रो रहे हैं। टॉरेंट्स ऑफ रेन, उनकी आंखों से अश्रुपात हो ही रहा है, मतलब रोना ही बंद नहीं कर पा रहे हैं, इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं। ही इज फीलिंग दैट इंटेंस सेपरेशन, इतना विरह उनको महसूस हो रहा है। कभी कभी कोई भक्त लोग अनुभव कर सकते हैं कि जब आपके हृदय का कोई नजदीक व्यक्ति चले जाता है, जैसे हमारे अनुभव था जब गुरु महाराज चले गए, तो भक्त लोग कितने समय कितने रोए। और कुछ एक दो भक्त लोग तो हमारे यहाँ से वो पागल भी हो गए थे प्रैक्टिकली, दे लॉस्ट देयर मेंटल बैलेंस। उनको ठीक करने के लिए कई महीने उनका ट्रीटमेंट हमको करवाना पड़ा। तो भक्त लोग जो इतनी सेवा किए हैं गुरु की, इतनी सेवा की है वैष्णव की, जब वो ऐसे भक्तों को देखते हैं, जो ऐसे जो सबसे प्राण के नजदीक है, वो व्यक्ति चला जाता है, तो दैट पेन इज इनटॉलरेबल, उसको सहन करना बहुत कठिन है। तो कैसे महाप्रभु के पास से सहन करे, हम नहीं समझ पाएंगे, वी कैन नॉट रियली अप्रिशिएट। श्रीनिवास वहां पर जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं श्रीनिवास हूँ। और गदाधर पंडित उनको देखते हैं तो उनका मूड चेंज हो जाता है, उनको देख करके खुश होते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको आखिरी आदेश दिया था कि आपको श्रीनिवास को क्या करना है, भागवतम पढ़ाना है। ये उनका आखिरी आदेश था चैतन्य महाप्रभु का गदाधर पंडित के लिए। इसलिए महाप्रभु का आखिरी आदेश पालन करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। हाँ ठीक है, एटलीस्ट महाप्रभु की ये सेवा मैं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा खुश होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत दुखी हैं। ही स्टिल वेरी सैड। तो गदाधर पंडित महाप्रभु का आदेश पालन करने की इच्छा को देखते हुए, उस भाव को देखते हुए खुश होते हैं, लेकिन फिर भी दुख को दूर नहीं कर पा रहे हैं, और कहते हैं कि श्रीनिवास, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हें भागवतम नहीं पढ़ा पाऊंगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में जो भागवतम की कॉपी है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो टीका है,
जो मुझे एक ग्रंथ मिला है, क्योंकि उस समय प्रिंटेड फॉर्म में नहीं थी जैसे हम आजकल पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली मैं इतना रोया हूँ कि मेरे आंसुओं से ये ग्रंथ पूरा धुल चुका है। तो अब इसमें क्या लिखा है हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़ने योग्य नहीं बचा है, राइट। इट्स नॉट फिट फॉर रीडिंग। और कुछ कुछ आचार्य कहते हैं कि गदाधर पंडित के आंसू तो ठीक है, लेकिन वो जो ग्रंथ था वो महाप्रभु ने स्वयं उनको दिया था गदाधर पंडित को। जब महाप्रभु राधा कृष्ण के विरह वाला अध्याय पढ़ रहे थे तो महाप्रभु स्वयं रोने लगे थे, और महाप्रभु के रोने से कई सारे पेजेस उस भागवतम के वहां पर वो खराब हो चुके थे, पानी लगने के कारण, महाप्रभु के आंसू लगने के कारण। तो ग्रंथ इतना सीक्रेट था, बट वॉज नॉट वर्दी ऑफ रीडिंग, क्योंकि उसमें पढ़ने योग्य को बचा नहीं था। पेज इतने गीले हो चुके थे, उनकी शाही वगैरह बहुत खत्म हो चुकी थी। श्रीनिवास उन्होंने किताब उठाई, अपने सिर से उस किताब को लगाया, और जैसे किताब को सिर से लगाया, उस किताब को सिर से लगाते ही उनको अष्टसात्विक विकार आ गए। ये एक्सपीरियंस एक्सटैटिक सिम्टम्स, पुलक, अश्रु, कंप, श्वेत, इस प्रकार से अष्टसात्विक विकार उनको आने लगे, राइट। और तब गदाधर पंडित ने कहा कि एक काम करो, महाप्रभु की इच्छा है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, हम कहीं से दूसरी भागवतम अरेंज करते हैं। बट उस समय हमारे तरह नहीं है चलो बीबीटी से ऑर्डर कर दिया है फिर वो गोडाउन से ले आना, कितनी भागवतम सेट पड़ी है कार्टून उठा लाना, ऐसा नहीं है। उस समय भागवतम लिखना पड़ता था। कॉपी करने के लिए आपको राइट लिखना पड़ेगा। ये फोटो कॉपी मशीन नहीं हुआ करती थी, फैक्स मशीन, ईमेल, कैमरा, कुछ नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने नरहरि सरकार ठाकुर को एक मैसेज भेजा कि क्या आपके पास भागवतम की दूसरी लिपि है, दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट है क्या, दूसरी कॉपी है क्या। और कुछ दिनों के बाद नरहरि सरकार का रिप्लाई आता है, हाँ मेरे पास है, लेकिन आप किसी को भेजो ताकि वो यहाँ से लेकर के जाए। तो गदाधर पंडित क्या करते हैं, श्रीनिवास को ही भेजते हैं कि श्रीनिवास एक काम कीजिए, आप जाइए और आप जाकर के जल्दी जल्दी वो लेकर के आना। क्यों? कि गदाधर पंडित चेतावनी देते हैं कि महाप्रभु के जाने के बाद मैं इतने विरह में हूँ, इतनी वेदना में हूँ, इतने कष्ट में हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं भी कितने दिन जीवित रहूं, मैं कितने समय तक जीवित रहूंगा मुझे पता नहीं। इसलिए आप भागवतम सुनना चाहते हैं तो जल्दी लेकर के आना भागवतम, ही टोल्ड लाइक दैट। तो श्रीनिवास उस समय भी पूरे वयस्क नहीं हुए थे, लगभग अपने टीन्स में ही हुआ करते होंगे। तो श्रीनिवास उस समय उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु के जितने डायरेक्ट एसोसिएट्स हैं जो जगन्नाथपुरी में हैं उनसे मिलना चाहते थे। तो वो जाते हैं, रामानंद राय से मिलते हैं, शिखी माइती से मिलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलते हैं, वक्रेश्वर पंडित से मिलते हैं, परमानंद पुरी, गोपीनाथ आचार्य, ऐसे बहुत सारे महाप्रभु के पार्षदों से मिलते हैं। और इन पार्षदों से मिलते मिलते उनको कई दिन लग जाते हैं, कई समय निकल जाता है, राइट। और वो राजा प्रताप रुद्र से भी मिलना चाहते हैं, लेकिन राजा प्रताप रुद्र वो महाप्रभु के विरह में इतने ज्यादा दुखी थे कि उन्होंने अपने आप को एक अलग ही कक्ष में रख लिया था, जहां पर वो सिर्फ अपना दुख प्रकट कर रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे सिर्फ। वो किसी से मिलते नहीं थे, इसलिए राजा प्रताप रुद्र से वो नहीं मिल पाए। तो जितने भक्त लोग श्रीनिवास से मिले, तो श्रीनिवास से जैसे ही मिले उन सबके सबको चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्मरण आया, राइट। और श्रीनिवास का चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम देख करके सब समझ गए कि वास्तव में ये चैतन्य महाप्रभु की शक्ति का प्रकाश है। इसलिए श्रीनिवास को कभी कभी बोला था, ही इज द इनकारनेशन ऑफ द पोटेंसी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। कृष्ण शक्ति, गौर शक्ति का वो इनकारनेशन है। उन्होंने इस प्रकार से उनको देखा, इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और प्रेम विलास ग्रंथ में ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा है कि श्रीनिवास जो है वो महाप्रभु की एक्सटेसी, उनकी अष्ट सात्विक विकार या उन्माद, उसका इनकारनेशन, इज द इनकारनेशन ऑफ महाप्रभुज एक्सटेसी। तो सब लोग समझ गए कि वास्तव में महाप्रभु वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कृष्ण के खजाने से वो प्रेम रूपी अमृत जो है, वो अमृत का भंडार तोड़ करके महाप्रभु ने उसको फैलाया है। और गोस्वामी लोग क्या करते हैं, उस अमृत को एक पात्र में इकट्ठा करते हैं। गोस्वामी लोग का ये कार्य है कि वो ग्रंथों के माध्यम से अमृत को पात्र में इकट्ठा करते हैं, और ये श्रीनिवास उस पात्र के माध्यम से सबको ये अमृत बांटेगा। इस प्रकार से वो फोरकास्ट करते हैं, राइट। एनीवे, इसमें फिर श्रीनिवास ठाकुर जाते हैं बंगाल, वहां पर जाकर नरहरि सरकार से मिलते हैं, वहां से उनसे भागवतम की प्रति लेते हैं और लेकर के आने के लिए तैयार होते हैं। इतने में नरहरि सरकार उनको न्यूज देते हैं क्या, कि गदाधर पंडित छोड़ करके जा चुके हैं। गदाधर पंडित ने अपने शरीर छोड़ दिए। कैन यू इमेजिन? तो
ये उनके ऊपर दूसरा ब्लो था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आदेश देकर कहते गदाधर पंडित को कि आपको श्रीनिवास को भागवतम पढ़ाना है। और संभव अगर उनके पास भागवतम नहीं थी, ये भागवतम लेने के लिए आया, थोड़ा इनको डिले हो गया इनकी तरफ से आने में, हालांकि इनकी तरफ से एक बचपना भी था, उनको डायरेक्टली लेकर के आना चाहिए था, लेकिन फिर भी भक्तों से मिलने की उनकी उत्कंठा हुई। तो जब नरहरि सरकार के पास पहुंचे तो नरहरि सरकार ने बताया कि गदाधर पंडित छोड़ करके जा चुके हैं। तब तो श्रीनिवास वहां पर ऐसा लगा उनके ऊपर वज्रपात हो चुका है, मतलब टेरिबल ब्लो, थंडर, ऐसा उनके ऊपर। और इतने ज्यादा दुखी हुए, इतने ज्यादा दुखी हुए कि उनकी पूरी जाने की इच्छा ही खत्म हो गई कि मैं जगन्नाथपुरी में जाना ही नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो, राइट। और बहुत ज्यादा दुखी थे। उस समय रात में गदाधर पंडित उनके स्वप्न में आते हैं और उनको आकर के एनकरेज करते हैं, नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार से आप मत कीजिए, आप अपना भक्ति जीवन कंटिन्यू रखिए, आप आगे बढ़िए। महाप्रभु की इच्छा थी आप ग्रंथ पढ़ें, भागवतम सीखें, आप आगे बढ़िए। कि श्रीनिवास बहुत ज्यादा डिस्करेज हो चुके थे, पहले चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिल पाए, चैतन्य महाप्रभु चले गए, और अभी गदाधर पंडित से मैं सुनने वाला था, गदाधर पंडित भी मुझे छोड़ करके चले गए, वो भी मैं नहीं सुन पाया। कैसे एक व्यक्ति सहन करेगा, जैसे सेकंड बिग ब्लो टू श्रीनिवास आचार्य, राइट। लेकिन वो सोचने लगे कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरा भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्यों भगवान मेरे से इतने महान व्यक्तियों को ले रहे हैं, पहले खुद चले गए, उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए, और फिर गदाधर पंडित मेरे से चले गए, मैं भागवतम नहीं सीख पाया, कि भगवान की क्या इच्छा है, व्हाट इज द प्लान ऑफ लॉर्ड चैतन्य। इस प्रकार से वो समझ नहीं पा रहे थे। तो कुछ आचार्य बता रहे हैं कि वास्तव में महाप्रभु का ये प्लान था कि अ, इन भक्तों के विरह के कारण, या फिर इन भक्तों से विछोह के कारण, महाप्रभु श्रीनिवास ठाकुर के हृदय में विरह का भाव प्रकट करना चाहते थे। और विरह का भाव बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकट करना चाहते थे, कि विरह का भाव अगर अनुभव करना है, क्योंकि विरह के भाव में जो एक्सटेंसी है, जो प्रेम है, वो सबसे ज्यादा प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु से डील करवाना चाहते हैं, ये महाप्रभु की इच्छा थी संभव। एनीवे, इसके बाद से आगे के कुछ सालों का कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं कहीं भी, कि आगे के कुछ साल, 4-5 साल, 7 साल क्या किया उन्होंने, श्रीनिवास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य ने कुछ कहानी, कुछ लिखा नहीं। तो कुछ कुछ आचार्य ऐसा अज्यूम करते हैं कि श्रीनिवास आचार्य ने, वो इतने ज्यादा दुखी हो चुके थे कि उन्होंने अपने आप को ध्यान में और भागवतम के अध्ययन में लगा लिया। वो भागवतम सीखने लगे या पढ़ने लगे या ध्यान करने लगे या भक्ति करने लगे, बट समहाउ अदर वो इनकॉग्निटो थे, किसी को पता नहीं था, या फिर ज्यादा कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन कुछ सालों बाद जो आगे के फर्दर रिकॉर्ड्स में बताते हैं, उसमें ये कि नित्यानंद प्रभु भी जो चले गए थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ है जाह्नवा देवी, वो बहुत प्रोमिनेंट आचार्य बन चुकी थी उस समय, वो मूवमेंट को आगे बढ़ा रही थी गोस्वामी के साथ मिलकर के। तो जाह्नवा देवी वो बंगाल में रहती थी, और उन्होंने, वो जब वृंदावन गई थी, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे गोस्वामी से वो मिली थी, और उन्होंने रूप गोस्वामी को कहा था कि आप श्रीनिवास ठाकुर को जल्दी जल्दी भेजिए, राइट। कहाँ भेजिए, वृंदावन, श्रीनिवास ठाकुर को जल्दी जल्दी वृंदावन जाने के लिए कहिए, आपके पास उनको रखिए। तो जब वो गई, तो उन्होंने नरहरि सरकार को ये बताया। तो नरहरि सरकार ठाकुर वो जाते हैं, और वो श्रीनिवास आचार्य को कहते हैं कि जानवा माता का यह आदेश है कि आपको वृंदावन जाना है, राइट। और ये चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश था, अगर आपको रिमेम्बर हो, महाप्रभु ने स्वरूप सनातन को और गोपाल भट्ट को लिखा था कि आपको श्रीनिवास को ट्रेन करना है, यू हैव टू ट्रेन श्रीनिवास। तो चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश था। और नरहरि, इसलिए नरहरि सरकार ने बोला कि आप जाइए और देरी मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी जाइए वृंदावन, वृंदावन में जाकर के रूप सनातन से मिलिए, राइट। और जैसे ही उन्होंने आदेश सुना, रूप सनातन का नाम सुना, तो श्रीनिवास ठाकुर के हृदय में दोबारा भागवतम सीखने की इच्छा प्रकट हो गई रूप सनातन से, और उनकी इच्छा बहुत प्रबल हुई, उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं जाऊंगा। और लेकिन उनके मन में एक और इच्छा हुई कि जाते समय मैं रास्ते में सबसे पहले क्या करूंगा, नवद्वीप में जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, मैं उनसे मिलता हुआ जाऊंगा, आई विल मीट देम, राइट। तो उनसे मिलता हुआ जाऊं। तो बंगाल में पास में ही नवद्वीप में गए, द्वितीय सेकंड टाइम। तो इस दूसरी बार इस प्रकार से श्रीनिवास बिहेव कर रहे हैं, राइट। तो समहाउ अगर इसको हम भाग्य बोलें, जो भी बोलें, तो गोपाल वो जाते हैं, और वास्तव में इस लीला के माध्यम से
श्रीनिवास आचार्य हमें सिखाना चाह रहे हैं कि धाम यात्रा के पहले और धाम यात्रा के दौरान भक्तों के संग का कितना महत्व है। यात्रा के पहले भक्तों से मिलना चाहते हैं, राइट। एनीवे, नवदीप जाते हैं, वो विष्णु प्रिया माता से मिलते हैं, वंशीवदन ठाकुर से मिलते हैं, ईशान से मिलते हैं, दामोदर पंडित से मिलते हैं, शुक्लांबर, मुरारी गुप्त, सीता ठाकुरानी जो अद्वैताचार्य प्रभु की वाइफ है। अद्वैताचार्य प्रभु तो बहुत पहले ही छोड़ के जा चुके थे। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों से मिलते हैं और सब के सब श्रीनिवास से मिलकर के बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं, राइट। फिर वो खरदह जाते हैं, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का घर हुआ करता था। वहां पर वो जानवा से मिलते हैं, जानवा देवी से मिलते हैं। और जानवा माता ने ही आदेश दिया था नरहरि सरकार को कि आप श्रीनिवास को वृंदावन भेजिए। जानवा माता से मिलते हैं, उनके बेटे वीरभद्र से मिलते हैं। और दोनों के दोनों उनको बहुत प्रेम से उनका सत्कार करते हैं, उनके इस तरह से डील करते हैं एज इफ वो उनके परिवार का ही एक भाग है। लेकिन जानवा माता को देखकर के आश्चर्यचकित होती है कि यहाँ पे क्यों आए, इसको वृंदावन जाना चाहिए था। और वो उनको उसी समय बोलती हैं कि आप बिना डिले किए वृंदावन जाओ, आपको वृंदावन जाना चाहिए, आप यहाँ पे क्यों आए। क्यों? क्योंकि जानवा माता को पता है कि रूप सनातन भी बहुत वृद्ध हो रहे हैं, वो बहुत बूढ़े होते जा रहे हैं, और कब वो अपना शरीर छोड़ दें इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, राइट। इसलिए वो उनको कह रहे हैं कि डो नॉट डिले, गो टू वृंदावन इमिडिएटली। और तब वो वृंदावन की यात्रा प्रारंभ करते हैं, और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने, जानवा माता ने एक लेटर दिया था कि आप जाते जाते एक काम कीजिएगा, रास्ते में खनकुल, कृष्णनगर के पास में खनकुल आएगा गांव, वहां पर अभिराम ठाकुर रहते हैं। अभिराम ठाकुर को ये लेटर आप दे दीजिएगा। अभी अभिराम ठाकुर के बारे में आप में से किसी ने सुना होगा, इज क्वाइट फेमस। फेमस इसलिए, उनका उनके पास एक चाबुक था, चाबुक या कोई कोई कहते हैं छड़ी थी। वो जिसको उस चाबुक से मारते थे उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था, राइट। और अभिराम ठाकुर अगर किसी को प्रणाम करते हैं, अगर वो विष्णु मूर्ति नहीं है, या फिर भगवान विष्णु या उसके अवतार नहीं है, तो व्यक्ति मर जाता था, वो मूर्ति फट जाती थी। ऐसे गोपाल गुरु गोस्वामी का एक बहुत पास टाइम फेमस है, बाद में कभी चर्चा करेंगे उस विषय में। सो अभिराम ठाकुर इज क्वाइट फेमस फॉर दैट, राइट। और क्यों नहीं, क्योंकि अभिराम ठाकुर श्रीदामा के इनकारनेशन, कृष्ण लीला में भगवान के जो फ्रेंड हैं श्रीदामा, उनके इनकारनेशन है। तो जैसे ही श्रीनिवास आचार्य अभिराम ठाकुर से मिलने जाते हैं, अभिराम ठाकुर उनको 3 कोड़े मारते हैं। 3 कोड़े मारते हैं, और 3 कोड़े मारने के माध्यम से अभिराम ठाकुर उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो उनके कोड़े का जो नाम है विप, जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं जय मंगल। क्योंकि जय मंगल इसलिए, जिसको वो एक बार पढ़ता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बोले उसकी चमड़ी उधर जाएगी लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। सो दैट इज अभिराम ठाकुर। सो तो वो काफी प्रसन्न हुए हैं, और अभिराम ठाकुर ने उनके ऊपर बहुत स्नेह किया, बहुत प्रेम किया, उनको बहुत सारे आदेश दिए। और उन्होंने भी बोला, जल्दी जल्दी वृंदावन जाओ, डू इट एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी वृंदावन जाओ। तब तो श्रीनिवास जो है वो वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए, राइट। और वृंदावन जा रहे हैं, इसी रास्ते में श्रीनिवास जो है कटवा में रुकते हैं। कटवा, वहां पर अग्रदीप, कटवा के बाद अग्रदीप में रुकते हैं। अग्रदीप में महाप्रभु के 3 पार्षद हैं, वासुदेव घोष, गोविंद घोष, माधव घोष, तीनों भाई हैं, उनसे मिलते हैं। उसके बाद एक चक्र जाते हैं, एक चक्र में जाके वो जाजीग्राम जाते हैं। जाजीग्राम में अपनी माता को वो फेयरवेल देते हैं, ठीक है माता मैं जा रहा हूँ वृंदावन। तो इस प्रकार अपनी माता से वो मिलते हैं। और फिर नरहरि सरकार से मिलते हैं। और नरहरि सरकार उनसे मिल करके बोलते हैं, भाई क्या भाई है, ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे, वो उनके डिले के बारे में कंसर्न हो जाते हैं, अरे इतने दिन हो गए तुम अभी यहीं पे हो, यहीं पे घूम रहे हो। तो उनको बोलते हैं कि आप जाओ, आपको जल्दी जल्दी वृंदावन जाना चाहिए। और इसी बीच में इतनी यात्रा में ऐसा कहा जाता है कि श्रीनिवास आचार्य जो है वो पूर्ण वयस्क हो जाते हैं, अचीव हिज फुल अडल्टहुड बाय दिस टाइम। सो मैं सिर्फ उनकी वृंदावन यात्रा बता करके आज एंड करूंगा, फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम लेंगे बाकी पार्ट। तो ही अचीव्स हिज फुल अडल्टहुड बाय दिस टाइम। और उसके बाद श्रीनिवास जो है वो वृंदावन यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि क्योंकि उस समय यात्रा प्लेन से या ट्रेन से नहीं होती थी, उस समय पैदल जाना पड़ता था। सो इतने लोगों ने बोल दिया जल्दी जल्दी जाने का, तो ये खुद भी चिंतित हो गए। तो लोग जाते थे पैदल चल के, जिसमें उनको कई महीनों लगते थे, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, एंड ही गोज रनिंग। वो दौड़ते हुए जाते हैं प्रैक्टिकली, राइट। तो जैसे ही वो जाते हैं, वहां पर कुछ रास्ते, कुछ दिनों की यात्रा के बाद उनको सुनाई में आता है क्या, सनातन गोस्वामी चले गए, सनातन गोस्वामी has left, right?
माय गॉड, दिस वाज अ थर्ड ब्लो। सनातन गोस्वामी चले गए। और सनातन गोस्वामी चले गए। चैतन्य, उनसे इतनी मिलने की इच्छा थी, सनातन गोस्वामी से मिलेंगे। आप सोच सकते हैं श्रीनिवास आचार्य के मन में क्या चल रहा होगा, क्या उनका जीवन है। चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिल पाए, गदाधर पंडित से नहीं सीख पाए, रूप सनातन से मिलना है, सनातन गोस्वामी भी चले गए। कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला होगा हम नहीं जानते। राइट। एनीवे, फिर आगे जाते हैं। और सनातन गोस्वामी चले गए और रूप गोस्वामी ने इसी बीच में, क्योंकि रूप गोस्वामी को भी अभी डर था कि वो सनातन गोस्वामी का विरह सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को आदेश दिया था कि अगर श्रीनिवास आता है तो आप श्रीनिवास को शिक्षा दीजिएगा। और रूप गोस्वामी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्यों इतना श्रीनिवास इतना समय ले रहा है, उसको आना चाहिए था। पर श्रीनिवास की राह देखते देखते कई दिन निकल गए। और उस समय रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को आदेश देते हैं कि अगर श्रीनिवास, मैं अगर नहीं रहूं तो आप श्रीनिवास को शिक्षा दीजिएगा। एनीवे, तो भागते भागते श्रीनिवास आते हैं। एक छोटा स्टॉप लेते हैं बनारस में, जहाँ पे वो चंद्रशेखर आचार्य से मिलते हैं। एक रात रुकते हैं, फिर आगे जाते हैं। फिर प्रयागराज में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो प्रयागराज में उनको सनातन गोस्वामी के डिपार्चर की न्यूज़ मिलती है। एनीवे, जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं। फिर भागते भागते जाते हैं मथुरा। और मथुरा में जब जाते हैं कुछ दिनों के ट्रैवल के बाद, तो मथुरा में जाके विश्राम घाट पे और बैठे ही थे। विश्राम घाट पे बैठे थे कि इतने में कुछ लोग जो हैं, दो तीन लोग वहां पे चर्चा करते हुए जा रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने कल ही शरीर छोड़ दिया। यस्टरडे रूप गोस्वामी हैज लेफ्ट। तो सोचिए, वो मथुरा आ चुके हैं, विश्राम घाट पे बैठे हैं। वृंदावन बस 15-17 किलोमीटर दूर है, एक दिन की जर्नी है हार्डली, कुछ घंटों की जर्नी है प्रैक्टिकली। और वहां पे उनको क्या न्यूज़ मिलती है कि कल ही रूप गोस्वामी भी चले गए। तो श्रीनिवास, तो उसको लगता है मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, माई लाइफ इज कंप्लीटली फेलियर, इट्स अ फेलियर। इसलिए कभी कभी कुछ भक्त लोग श्रीनिवास आचार्य के लिए नाम भी देते हैं, अ लाइफ टाइम ऑफ सेपरेशन। उनके पूरे जीवन में वो सिर्फ भक्तों का सेपरेशन ही फील किए। पहले चैतन्य महाप्रभु का, फिर गदाधर पंडित का, फिर सनातन गोस्वामी, अभी रूप गोस्वामी। जस्ट वन डे, एक दिन से चूक गए। ही बिकम्स bewildered। वो तो, उनको लग रहा था कि मैं यहाँ पे मर जाऊं। आई एम द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन इन द एंटायर यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मैं हूँ। वो वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ गए, वो अपनी मृत्यु की आशा कर रहे थे, मुझे यहाँ पर मर जाना चाहिए। आई डोंट वांट टू गो टू ब्रज, मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता। उस रात में रूप और सनातन उनके सपने में आए। रूप और सनातन दोनों मिलकर के उनके सपने में आते हैं। और वो उनको बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, आप गोपाल भट्ट गोस्वामी की शरण में रहिए और जीव गोस्वामी से आप सीखिए। हमने जीव गोस्वामी को बोला है, वो आपको सिखाएंगे। राइट। तो उनके इन शब्दों को सुनकर थोड़ी सी सांत्वना उनको मिलती है। और फिर वो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार वो वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन पहुंचते ही वो सबसे पहले जाते हैं गोविंद देव जी के मंदिर पर। गोविंद देव जी का मंदिर जिन्होंने, जो रूप गोस्वामी ने निर्मित किया है, गोविंद देव जी रूप गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं। वहां पर जाते हैं, वहां पर जाकर विग्रहों के सामने बैठकर बहुत देर वो ध्यान करते हैं। और ध्यान में चले जाते हैं, मंत्र जप करते हैं, कई लंबा समय वहां पर बिताते हैं। और उसी समय वहां पर जीव गोस्वामी अपने शिष्यों के साथ उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। सो टुडे आई कीप अप टू हियर। काफी समय हो चुका है, 9:11 हो चुके हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, प्रयास करेंगे नेक्स्ट पार्ट में श्रीनिवास आचार्य के बारे में पूरा कर लें। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, या कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो ले सकते हैं। यस, हर्षित ब्रो। या, हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद मैम। यस ब्रो। आप म्यूट हो गए वापस। हर्षित ब्रो, आप म्यूट हो चुके हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस ब्रो। यस प्रभु, बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु। मैं पूछ रहा था, आपने स्टार्टिंग में बताए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा लिए थे और जीव गोस्वामी से उन्होंने शिक्षा लिए थे। हाँ जी। तो सेम परंपरा। अ, महाप्रभु ने केशव भारती जो अद्वैतवाद को मानते थे उनसे दीक्षा लिए थे, और फिर
उनके मतलब वैष्णव परंपरा में फिर उसको फॉलो किए थे। तो ये तो एक तरह से मतलब हम देख रहे हैं महाप्रभु क्या समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने शिक्षा लिए मतलब दीक्षा लिए केशव पंडित से केशव भारती से, जो मायावाद फिलोसफी है एक तरह से। और फिर वो तो दीक्षा मतलब गुरु की एक तरह से मतलब अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। एक्चुअली हाँ, ऐसा नहीं है। महाप्रभु के जो मेन गुरु थे वो थे ईश्वरपुरी। उन्होंने उनसे हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा जिसको हम कहते हैं, मेन दीक्षा वहां से ली थी। पर संन्यास के समय ईश्वरपुरी नहीं थे, वो शरीर छोड़ करके जा चुके थे। इसलिए किसी न किसी से तो संन्यास लेना है, राइट। और उस समय प्रमुख थे केशव भारती। और दूसरा कारण ये भी था, आप महाप्रभु की बाद में लीला पढ़ेंगे तो महाप्रभु को बहुत सारे मायावादियों को भक्त बनाना था। तो ऐसे मायावादी लोगों के समाज में एंटर करने के लिए जरूरी था उनके लिए कि उनके गुरु जो हैं वो इस प्रकार के मायावादी हों, राइट। तो केशव भारती, भारतीय संप्रदाय वास्तव में मायावादी के भी ग्रेडेशंस होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे। तो भारतीय जो है थर्ड क्लास माने जाते हैं। सरस्वती जो है फर्स्ट क्लास माने जाते हैं। तो सरस्वती हैं या फिर पुरी हैं, ये गिरी हैं, इस प्रकार से ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आते हैं, भारतीय थर्ड क्लास में आते हैं। ये हमारे बनारस के पंडित जी बैठे हैं, वैभव पांडे प्रभु, ये ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। तो तो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके 10,000 शिष्यों के साथ में जब कन्वर्सेशन होता है तो वो यही प्रश्न पूछते हैं कि आप तो सन्यासी हैं, आपके गुरु भी केशव भारती हैं, तो आप क्यों इस प्रकार से हरिनाम जप कर रहे हैं, पागलों की तरह नाच रहे हैं, भावुकों की तरह डांस कर रहे हैं? आपको तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। तब वो उनको डिफीट कैसे करते हैं? एक सिंपल आर्ग्यूमेंट से कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा है और मुझे बोला है कि तुमको वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है। गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। और वो कहते हैं कि तुमको वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है, कि मूर्ख तुम्ही, तुम्हारा ना है को वेदांत अधिकार। कृष्ण मंत्र जप सदा ही मंत्र सार। तो मुझे गुरु ने आदेश दिया है कि तुम वेदांत पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, तुम सिर्फ कृष्ण मंत्र जप करो, यही मंत्र सबका सार है। तो सिर्फ इस स्टेटमेंट से ही वो मायावादी सन्यासी सबके सब डिफीट हो गए, उनको क्या लॉजिक्स में डिफीट करें। ऐसे महाप्रभु की लीला बहुत गंभीर है। किस पास टाइम से महाप्रभु क्या क्या लीला करते हैं आगे जा करके, हमको सारे टोटल में देखना पड़ता है, लाइक दैट। और प्रभु ये त्रिदंड सन्यासी और एकदंड सन्यासी में डिफरेंस बताएंगे थोड़ा सा? और उसमें शिखा रखते हैं जो वैष्णव रहते हैं, और वो नहीं रखते हैं शिखा, उसका भी थोड़ा डिफरेंस बताएंगे। या टॉपिक इज गोइंग लिटिल ऑफ ट्रैक, लेकिन यस फिर प्रभु, नेक्स्ट टाइम। ओके। या थैंक यू अगर प्रभु फॉर टॉपिक क्लास। से टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न है देन आई कैन। थैंक यू। थैंक यू। अनुपम प्रभु। Yes, Param. First of all, thank you for this amazing session. अभी मेरा बस एक प्रश्न था, जैसे हमने श्रीनिवास आचार्य जी की लाइफ में देखा, कई टाइम से उनको लाइक बहुत जैसे बिग बॉस मेरे जिनसे वो दीक्षा नहीं चाहते थे चैतन्य महाप्रभु से, फिर सब्सिक्वेंटली ऐसा हुआ। पर उसमें हमने ये भी देखा कि वो बार बार लाइक स्टॉपेज ले रहे थे कि जितने भी आचार्य हैं उनसे मिलते हुए जाएं। तो लाइक एक तरह से अच्छा सही भी कि उनके जैसे आपने बताया ब्लेसिंग्स लेके हमें कोई भी लाइक धाम जा रहे हैं, बट एक तरह से गुरु का इंस्ट्रक्शन भी था कि डायरेक्टली आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको जाना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा था प्रभु कि सही के श्रीनिवास आचार्य या इसको कैसे समझा जाए। ये ये श्रीनिवास आचार्य भी एक महान आचार्य हैं, इसलिए हमको सही गलत की नज़रों से उनको नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमारे लिए शिक्षा क्या है कि जब हमको कुछ आदेश मिला है तो आदेश के पालन करना सबसे पहली जिम्मेदारी, सेवा का निर्वाह करना सबसे पहली जिम्मेदारी। तो उस समय श्रीनिवास आचार्य का वर्णन आता है, ही हैड नॉट अचीव्ड हिज फुल मेच्योरिटी, फुल यूथफुल स्टेज। वो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा बचपन का स्वभाव उनके अंदर था, इसलिए भी हो सकता है वो उन आदेशों की गंभीरता नहीं ले पाए। लेकिन हमें इस प्रकार समझना चाहिए कि वो अपने आचरण से हमें सिखाना चाहते हैं कि भक्तों का एसोसिएशन कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो भक्तों का महत्व जानते हुए भक्तों का संग भी लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए जब आदेश मिला है तो आदेश को पालन करना सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होना चाहिए, राइट। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। Thank थैंक यू सो मच। ओके। यस चित्त हरि श्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। आई एम ऑडिबल प्रभु? यस, ऑडिबल। थैंक थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। जैसे और भी कई वो आचार्य है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं अभी, या जानते हैं तो बहुत कम जानते हैं। तो मेरी भी हार्टफेल्ट डिजायर है कि ऐसे सेशंस होते रहें, लाइक या और भी
क्योंकि लाइक बहुत सारे अभी जैसे सडगो स्वामी के बारे में ही हम ज़्यादा नहीं जानते, मतलब पर्टिकुलरली मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच ब्रो। मैं अगर आप ऐसा कुछ कंटिन्यू कर पाए रेगुलरली तो बहुत अच्छा रहेगा ब्रो। आप आशीर्वाद दीजिए, कंटिन्यू कर पाएंगे। ब्रो जी आप आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद आप दीजिए ब्रो। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन? नो ब्रो जी, क्वेश्चन नहीं है ब्रो। थैंक यू। सब रेलिशिंग था ब्रो। या इट वाज आई ओपनर फॉर मी आल्सो। उनके बारे में पढ़ पढ़ के तो मेरी उत्कंठा बढ़ गई, नहीं मुझे इसको कंटिन्यू करना है। इवन इफ नोबडी हियर्स आई वुड कंटिन्यू। कि ऐसा आई थिंक जीवन में पता नहीं बार बार हो पाएगा कि नहीं, लेकिन इसी बहाने आप सभी की कृपा से मेरा भी पढ़ना हो जाएगा। ओके, गोविंदा प्रभु। हरे कृष्ण तो दंडवत प्रणाम। तो जैसे कि जो महाप्रभु को वो बताया था कि महाप्रभु बोलते थे कि मेरे गुरु ने मुझे मोर के दाने आपकी आवाज का नाम आपकी बताया। आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा नजदीक आकर के बोलिए। हरे कृष्ण। थोड़ा सा जोर से बोलिए और। हरे कृष्ण। ठीक है, बोलिए। प्रभु जैसे कि महाप्रभु को जो है उनके गुरु ने बताया था कि आप कृष्ण के नाम का ही जप करो खाली। तो वो उनके जो पहले गुरु थे ईश्वरपुरी, उन्होंने बताया था कि ये केशव भारती जी ने बताया था। ईश्वरपुरी ने तो हरे कृष्ण महामंत्र दिया ही था। और केशव भारती ने केशव भारती, हाँ आपका सही, एक्चुअली मेनली वो ईश्वरपुरी का इंस्ट्रक्शन था। और केशव भारती ने ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ दीक्षा नाम दे करके वो चले गए थे। उसके बाद से ज्यादा कुछ इंस्ट्रक्शन वहाँ का हुआ नहीं था। दैट्स ट्रू, वो ईश्वरपुरी का कृष्ण। तो वो उन्होंने उनको जो संन्यास नाम दिया, तो वो मतलब उनका मायावाद का कोई नाम न दे के श्री कृष्ण चैतन्य ही दिया, मतलब कृष्ण। यही तो महाप्रभु की अचिंत्य लीला है। महाप्रभु ने यही नाम पसंद किया, श्री कृष्ण चैतन्य। राइट। हम्म, सो हम्म, दैट्स एक्चुअली, इसलिए जो मैंने बताया था ना कि महाप्रभु ने संन्यास लिया भी, तो गुरु ने चैतन्य महाप्रभु के कान में संन्यास मंत्र नहीं बोला, चैतन्य महाप्रभु ने उनके कान में संन्यास मंत्र कह दिया था। इसकी वजह से महाप्रभु ने इस संन्यास लीला के माध्यम से केशव भारती के सौभाग्य की सृष्टि कर दी। हम्म, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? गुड, सो वील कीप अप टू हियर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की नाम की, जय। जय श्री श्रीनिवास आचार्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय जय। इस ग्रेस दीर्घ और जय प्रभु की जय।